दोस्तों, इतिहास गवाह है, सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत हर शासक का एक सा ही होता है। आज हम आपको उन शासकों के आखिरी दिनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनकी सल्तनत कभी हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। फिल्मों और सीरियलों में आपने इन्हें महान सम्राट के रूप में देखा होगा, लेकिन सच्चाई के कई ऐसे पहलू हैं जो शायद ही कभी बताए जाते हैं। आज हम जानेंगे इन शासकों की मौत कैसे हुई, उनकी कब्रें आज कहाँ हैं और क्या वाकई आज कोई उन्हें याद भी करता है। इस वीडियो में बात करेंगे बाबर, अकबर, औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे नामों की, और उनसे जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आम किताबों में नहीं मिलते। बाबर को अक्सर मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, हालांकि उसने पूरे भारत पर शासन नहीं किया। फिर भी इतिहास ने उसे सम्राट की उपाधि दी। क्यों? यह सवाल आज भी बना हुआ है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के एक छोटे से इलाके अंदिजान, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। कम उम्र से ही वह सत्ता, युद्ध और विजय की दुनिया में उतर चुका था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने जीवन की कई निजी भावनाओं और अनुभवों का उल्लेख किया है। इसी ग्रंथ में एक व्यक्ति का नाम बार बार सामने आता है, जिससे बाबर विशेष रूप से प्रभावित था। इतिहासकारों के बीच इस विषय पर आज भी बहस होती रहती है। 16वीं सदी के शुरुआती वर्षों में बाबर एक संगठित और आधुनिक हथियारों से लैस सेना लेकर हिंदुस्तान की ओर बढ़ा। तोपखाने और बारूद की ताकत ने उसकी सेना को उस समय अजेय बना दिया। पानीपत और खानवा जैसे युद्धों में उसने कई भारतीय शासकों को पराजित किया। खानवा का युद्ध विशेष रूप से भयंकर था, जहां मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन परंपरागत हथियार आधुनिक तोपों के सामने टिक नहीं पाए। इतिहास के कुछ अध्याय बेहद विवादास्पद भी हैं। 1528 के आसपास अयोध्या में हुई घटनाएं आज भी बहस और मतभेद का विषय हैं। इन घटनाओं ने आने वाले सदियों के लिए एक गहरा विवाद छोड़ दिया। लगातार युद्धों और बीमारियों के कारण बाबर का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी इच्छा के अनुसार पहले उसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसके अवशेष काबुल ले जाए गए। आज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बाग ए बाबर नाम से उसका मकबरा मौजूद है। समय का खेल देखिए, जिस शासक ने कई जमीनों पर कब्जा किया, आज उसकी कब्र पर बहुत कम लोग ही जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने सैन्य शक्ति और कठोर शासन से पूरे उत्तर भारत में अपनी पकड़ बनाई। उसका जन्म आज के इतिहास में कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें लोग आज भी अलग अलग नजरिए से देखते हैं। ऐसा ही एक नाम है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन का जीवन केवल युद्धों और विजय का नहीं, बल्कि सत्ता की भूख, विश्वासघात और क्रूर फैसलों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि उसने सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की भी परवाह नहीं की। अपनी ही चचेरी बहन से जबरन विवाह कर उसने ऐसे रिश्ते बना लिए जहां वह स्वयं अपने बच्चों के लिए एक साथ पिता और मामा दोनों बन गया। उस समय दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा हुआ था। अलाउद्दीन ने चालाकी से उसका भरोसा जीता, अपने भतीजे को सेना की बड़ी जिम्मेदारी दिलवाई और यहां तक कि अपनी बेटी का विवाह भी उसी से कर दिया। विश्वास जीतने के लिए उसने दिल्ली के आसपास के हिंदू राज्यों पर लगातार हमले किए, जिनसे उसे बेहिसाब धन और संसाधन मिले। इसी लूट के सहारे उसने एक विशाल सेना खड़ी की। फिर उसने दक्षिण की ओर रुख किया और देवगिरी के यादव राज्य पर हमला बोला। वहां से उसे हाथी, घोड़े, बहुमूल्य रत्न, सोना और असंख्य गुलाम मिले। इस जीत ने अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा को और भड़का दिया। अब उसकी नजर केवल एक चीज पर थी, हिंदुस्तान की पूरी सत्ता। इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने सबसे बड़ा पाप किया। जिस चाचा ने उसे पाला पोसा था, उसी की पीठ में छुरा घोंपकर उसने दिल्ली की गद्दी छीन ली। इसके बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर भी चढ़ाई की। कहा जाता है कि उसका उद्देश्य केवल युद्ध नहीं था, बल्कि रानी पद्मिनी को पाना भी था। लेकिन राजपूताना के शौर्य के आगे उसकी एक न चली। न उसे चित्तौड़ मिला और न ही रानी पद्मिनी। अलाउद्दीन को सबसे कड़ी चुनौती देने वाले योद्धाओं में अमीर देव चौहान का नाम लिया जाता है, जिन्होंने उसके दांत खट्टे कर दिए। 4 जनवरी 1316 को लगभग 48 वर्ष की उम्र में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। आज उसकी कब्र दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित है।
लेकिन सवाल ये है, अलाउद्दीन की मौत कैसे हुई? इतिहासकारों के अनुसार जीवन के अंतिम वर्षों में वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया था। उसकी त्वचा का रंग बदलने लगा, पूरे शरीर में भयानक पीड़ा होने लगी और फोड़े फूंसियां निकल आईं। हालत इतनी खराब हो गई कि उसके करीबी लोग भी उसे छूने से कतराने लगे। कहा जाता है कि वह अपने बिस्तर पर असहाय पड़ा रहता था, दर्द से कराहता हुआ मौत की दुआ मांगता था। जिस तरह उसके शासन में हजारों स्त्रियां जौहर की अग्नि में झोंक दी गईं, कई इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन उसी आग की सजा जीते जी भुगत रहा था। कुछ मान्यताओं के अनुसार उसकी बीमारी के पीछे उसका विश्वास पात्र गुलाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर जानता था कि अलाउद्दीन ने सत्ता के लिए अपने ही संरक्षक के साथ धोखा किया है। उसी भय और साजिश के चलते अंततः वही उसके पतन का कारण बना। जैसा कहा जाता है, जैसा कर्म वैसा फल। अब बात करते हैं इतिहास के एक और विवादित और क्रूर शासक की, औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 में भारत में हुआ था। उसे अक्सर मुगल इतिहास का सबसे कठोर और निर्दयी शासक कहा जाता है। वह मुगल सल्तनत का छठा शासक था, जिसने सत्ता के लिए किसी को भी नहीं बख्शा। सिंहासन पाने के लिए उसने अपने ही पिता को कैद में डाल दिया, अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मरवा दिया, दूसरे भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं रुका, अपने भतीजे, जो राजगद्दी का दावेदार बन सकता था, उसे भी खत्म करवा दिया। इतिहास में यहां तक दर्ज है कि उसने अपने ही बेटे को भी सजा दी और सत्ता के रास्ते से हटाने की कोशिश की। औरंगजेब का शासन केवल पारिवारिक हत्याओं तक सीमित नहीं रहा। उसके द्वार में हिंदुस्तान के कई प्राचीन मंदिरों को नष्ट किया गया। धार्मिक कट्टरता और जिहादी सोच ने उसे ऐसा शासक बना दिया जिसे आज भी सबसे विवादित मुगल बादशाह के रूप में याद किया जाता है। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जिन्हें लेकर आज भी बहस थमती नहीं। उन्हीं में से एक नाम है औरंगजेब। जिस शासक को कुछ लोग एक मजबूत प्रशासक बताते हैं, वही औरंगजेब दूसरी ओर अपने अत्याचारों और कट्टर नीतियों के कारण एक क्रूर शासक के रूप में भी याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हो या छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ की गई अमानवीय कार्रवाइयां, औरंगजेब के शासन में हजारों निर्दोष लोगों को दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। इन्हीं घटनाओं ने उसके शासन की असली तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। औरंगजेब की नीतियां विशेष रूप से हिंदू समाज के विरुद्ध थीं। मंदिरों का ध्वंस, धार्मिक करों की पुनः शुरुआत और जबरन धर्म परिवर्तन जैसी कार्रवाइयों ने पूरे भारत में असंतोष की आग भड़का दी। परिणाम यह हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों में मुगल सत्ता के खिलाफ शक्तिशाली आंदोलन खड़े हो गए। मराठा, सिख, जाट और बुंदेलखंड की ताकतें धीरे धीरे मुगलों की जड़ों को खोखला करने लगीं। अक्सर यह दावा किया जाता है कि औरंगजेब के समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन सच्चाई यह है कि मुगल साम्राज्य को कंगाली की ओर धकेलने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद औरंगजेब ही था। लगातार युद्ध, खासकर मराठों के साथ चला 25 वर्षों का संघर्ष मुगल खजाने को पूरी तरह खाली कर चुका था। सेना पर बेहिसाब खर्च, विद्रोहों का दमन और असफल सैन्य अभियान, इन सब ने साम्राज्य को भीतर से तोड़ दिया। सन 1683 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत की ओर रुख किया, यह सोचकर कि वह पूरे दक्कन को अपने नियंत्रण में ले लेगा। लेकिन यही फैसला उसके लिए सबसे भारी साबित हुआ। मराठों को कुचलने की उसकी कोशिशें नाकाम होती रहीं और अंततः वही मराठा शक्ति मुगल साम्राज्य के पतन की सबसे बड़ी वजह बनी। 3 मार्च 1707 को 81 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर क्षेत्र में हुई। न कोई राजसी महल, न शाही ठाट बाट, एक ऐसा सम्राट जिसने जीवन भर दूसरों को कष्ट दिया, खुद भी अकेलेपन और पीड़ा में मरा। उसे दौलताबाद में सूफी संत फकीर बुरहानुद्दीन की मजार के पास साधारण तरीके से दफनाया गया। हालांकि इतिहास में एक मत यह भी मिलता है कि बुंदेलखंड के वीर शासक छत्रसाल ने औरंगजेब पर जहरीले खंजर से हमला किया था, जिसके बाद वह महीनों तक बीमारी और पीड़ा से जूझता रहा। सच जो भी हो, लेकिन यह तय है कि उसका अंत वैसा नहीं था जैसा एक महान सम्राट का होना चाहिए। अब बात करते हैं अकबर की, जिसे अक्सर फिल्मों और किताबों में एक आदर्श, साहसी और करिश्माई शासक के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो शायद ही कोई ऐसा युद्ध मिले
जिसमें अकबर स्वयं तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतरा हो। चित्तौड़गढ़ का तीसरा जौहर, यह वह घटना है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अकबर ने किले को चारों ओर से घेर कर महीनों तक घुटने टेकने पर मजबूर किया। जो काम पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, वही क्रूरता अकबर के शासन में भी दोहराई गई। लेकिन इस सच्चाई पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई और उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। लेकिन अकबर की मौत भी रहस्यों से भरी हुई है। अक्टूबर 1605 में अकबर गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। इतिहासकारों के अनुसार उसे पेचिश जैसी घातक बीमारी हुई, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। कहा जाता है कि उस दौर की मुगल राजनीति इतनी निर्दयी थी कि सत्ता की भूख ने रिश्तों को भी पीछे छोड़ दिया। इलाज में लापरवाही और पारिवारिक षड्यंत्रों ने उसकी मौत को और तेज कर दिया। मुगल परंपरा में सत्ता पाने के लिए पिता को तड़पते देखना कोई नई बात नहीं थी। जिस तरह औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर उसके अंतिम दिन नर्क बना दिए, उसी तरह सत्ता की कीमत हमेशा इंसानियत से चुकाई गई। यही कारण है कि मुगल इतिहास जितना भव्य दिखाया जाता है, उसके पीछे उतनी ही भयावह और रक्त रंजित सच्चाई भी छिपी हुई है। इतिहास गवाह है कि सत्ता, प्रेम और लालच तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं, तो सबसे मजबूत सल्तनत भी भीतर से टूटने लगती है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही रिश्ते को ताक पर रखकर गद्दी का रास्ता साफ किया था, और जैसे मलिक काफूर ने अपने स्वामी के भरोसे को ही हथियार बना लिया, वैसी ही एक कहानी मुगल दरबार में भी दोहराई गई। कहा जाता है कि एक दरबारी नर्तकी अनारकली पर बाप और बेटे दोनों की नजरें टिक गई थीं। फर्क बस इतना था कि एक बादशाह था और दूसरा उत्तराधिकारी। अकबर सत्ता के शिखर पर था, इसलिए उसकी इच्छा ही कानून बन गई। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। बुढ़ापे में अकबर अकेला पड़ता चला गया। जिन लोगों पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वे या तो पहले ही खत्म कर दिए गए या सत्ता की साजिशों में रास्ते से हटा दिए गए। इसी वजह से जब अकबर गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, तो उसे समय पर सही इलाज तक नसीब नहीं हो पाया। दूसरी ओर उसका सबसे प्रिय पुत्र सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर कहलाया, राजगद्दी पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अपने ही भाइयों से लेकर अकबर के वफादारों तक कई लोगों को रास्ते से हटाने की साजिशें रची गईं और कई साजिशें कामयाब भी हुईं। एक तरफ शरीर को खोखला करती बीमारी, दूसरी तरफ अपने ही बेटे की बगावत और क्रूर चालें, इन दोनों ने मिलकर अकबर को अंदर से तोड़ दिया। कहा जाता है कि उसकी मौत सिर्फ बीमारी से नहीं, बल्कि मानसिक पीड़ा और विश्वासघात से हुई। 63 वर्ष की उम्र में अकबर का अंत हुआ। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया, जहां आज भी उसका भव्य मकबरा मौजूद है। इतिहास के कुछ जानकार मानते हैं कि अकबर की मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका ही बेटा सलीम था, जिसने बाद में जहांगीर के नाम से मुगल सल्तनत की बागडोर संभाली। मुगल इतिहास ऐसी ही दर्दनाक, रहस्यमयी और खूनी कहानियों से भरा पड़ा है, और कहा भी जाता है, जो तड़प कर नहीं मरा, वह मुगल इतिहास का हिस्सा ही नहीं था। अगर आप ऐसी और अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।